को बोला कि ना कि एक गिड्ढे को रखना है, क्या करना है, एक गिड्ढे को रखना है, मतलब कि इसको काट के हटाना पड़ेगा, हटा देंगे। अब यहाँ तो काट के हटा नहीं सकते, तो घटा तो सकते हैं, बिल्कुल। क्या करना, टोटल है, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, टोटल है इसको हमको रखना है, मतलब AC को हमको रखना है। ये तुम्हारा घर है, ये उसका घर है, तुम्हारा घर और उसका घर दोनों का फ्लोर बराबर है। तुम अपने छत पे हो भाई साहब, ये अपने छत पर है, तुम जहां से देख रहे हो ये भी वहां से देख रही है, दोनों का ऊंचाई क्या है, बराबर है, दोनों का नजर मिल रहा है। ये होता है, जी हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी सपना है, इसलिए यहाँ देख। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स नेट। मेरा नाम अभी और आज हम पढ़ने वाले प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं, जो कि लेक्चर 3 तक पढ़ चुके हैं। बेसिक पढ़े, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक, एकदम 5 नंबर फिक्स। भाई साहब बोर्ड में 2027 के बोर्ड में 5 नंबर फिक्स रहेगा। क्या पढ़ेंगे वो बता दो। अवतल दर्पण सूत्र, जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं, अवतल दर्पण के मेथड से पढ़ेंगे, जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं। पता है दर्पण सूत्र, 5 नंबर फिक्स 2027, यस। तो हम आज पढ़ने वाले दर्पण सूत्र। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे दोनों का मतलब क्या, किरण आरेख पढ़े थे, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों पढ़ चुके थे हम लोग। दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले उसका बेसिक एक रिक्वायरमेंट जानते हैं, जैसे में चिन्ह परिपाटी और कुछ जानते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है सो जानते हैं। अगर चिन्ह परिपाटी देखते हैं तो बहुत को पता भी होगा, है ना, और नहीं पता होगा, तो हम बताते हैं। चिन्ह परिपाटी सबसे पहले देखो, हम एक लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, कोई भी दर्पण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा दर्पण के हम पीछे जाएंगे और आगे जाएंगे तो देखते हैं क्या क्या बनता है सो। और हम आसान ट्रिक भी बताएंगे, अभी जानते हैं। दर्पण के पीछे जाएंगे तो प्लस, दर्पण के पीछे जाएंगे तो प्लस, दर्पण के आगे आएंगे तो माइनस, दर्पण के आगे आएंगे तो माइनस, दर्पण के पीछे जाएंगे तो प्लस, डन। अब दर्पण के यानी कि ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, है ना। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे, प्लस। क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे। जो ऊपर में जाएंगे तब क्या, ऊपर में जाएंगे तो प्लस कहेंगे, वही नीचे में आएंगे तो क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे, नीचे में आएंगे तो माइनस कहेंगे। अब आसान भाषा में देखते हैं, ग्राफ जानते हो, ग्राफ, ग्राफ ऐसे मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखूँ तो ये ग्राफ तुम्हारा रहा, ठीक है, ये ग्राफ। अब भाई साहब पता होगा, ग्राफ देखते ही पता चल गया, एक्स एक्सिस प्लस, एक्स एक्सिस प्लस, एक्स डैश माइनस, एक्स डैश माइनस, वाई एक्सिस प्लस, यानी ऊपर में है प्लस, वाई डैश माइनस। ये रहा तुम्हारा क्या, ग्राफ के मेथड से भाई साहब। नहीं तो दर्पण सूत्र से देख लो, आया समझ में। हाँ, अब जानते हैं इसका क्या, हम लोग क्या कहते हैं। देखो हम लोग इससे पहले पढ़े थे वस्तु के दूरी। क्या, वस्तु के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु के दूरी। सबसे पहले ये बता दो, फिर बताओ प्रतिबिंब के दूरी, प्रतिबिंब के दूरी, जल्दी जल्दी। और फोकस कहाँ होता, फोकस जो होता है इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग को पता है, अगर नहीं पता तो बता दे। वस्तु के दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को V कहते हैं, और फोकस को हम लोग 2R कहते हैं। फोकस का जानकारी मत लो, क्योंकि फोकस यहाँ होता किसका, वक्रता केंद्र के पीछे, यानी कि R का हाफ होता, R/2। कितना होता, R/2। ये तुम्हारा था बेसिक, किसका, अवतल दर्पण हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ था बेसिक। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले दर्पण सूत्र होता क्या है ये जानते हैं। दर्पण सूत्र होता क्या है तो देखिए, दर्पण सूत्र पता ही होगा अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो। अगर पढ़ के आएंगे अच्छी बात है, नहीं आए होंगे तो हम है यहाँ पे, ठीक है। तो दर्पण सूत्र देखते हैं। दर्पण सूत्र होता 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमको ये सिद्ध करना है, क्या करना, सिद्ध करना है दर्पण सूत्र को। ये हमको करना है, क्या करना, सिद्ध करना है आज, यस। ये है दर्पण सूत्र, तो हम लोग करते हैं सिद्ध। आइए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण से करते, क्या करते, अवतल दर्पण से करते। तो अवतल दर्पण, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओ, चलो कॉपी में बनाओ अपना, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो एक हम लोग क्या किए, अवतल दर्पण बनाए, ठीक है, अवतल दर्पण बनाए। हम उसके बाद क्या किए, एक ध्रुव लिए, क्या कि सॉरी ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष लिए, प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाता है वो पता है आप लोग को, बताओ, P ध्रुव, ठीक है। इधर क्या हो जाता, फोकस,
उसके बाद क्या हो जाता, कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद इनफाइनाइट, हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट और क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या के बीच में एगो वस्तु को खड़ा करते हैं। इनफाइनाइट और वक्रता त्रिज्या के बीच में एगो वस्तु को खड़ा करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। तो इनफाइनाइट इधर है और इसको वस्तु को क्या करते हैं, इधर हम लोग खड़ा करते हैं, ठीक है। अब वस्तु का डायरेक्ट कहाँ जाता, ये पहले पढ़े होंगे, पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, इससे और अच्छा समझ में ही आए, नहीं सॉरी देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे समझाने का गारंटी मेरा है, लेकिन देख लीजिएगा तो पता होगा। अब ये पता नहीं है कि प्रकाश जाएगा कहाँ पे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन बताने के लिए हम है, ठीक है। अब बताने के लिए है तो इससे पहले भाई साहब एक बात और जान लो, अगर यहाँ पे कि हम लोग पीछे पढ़, इसलिए हम बोल रहे हैं पीछे देखने के लिए कि पढ़ चुके हैं कहाँ प्रकाश जाता है तो कहाँ आता है, ये तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, वरना हम समझाने का फुल गारंटी लेते हैं, ये लेक्चर से 5 नंबर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं, ये प्रकाश जाता टकरा के कहाँ आता, फोकस से, कहाँ आता, फोकस से, ठीक है। हाँ, हम फोकस को टेढ़िया दिए तो नहीं। अब दूसरा प्रकाश हम लोग गुजारते हैं कहाँ से पता है, हम लोग गुजारते हैं सेंटर से, क्या गुजारते हैं, सेंटर से। अब पता होगा अगर सेंटर से अगर कहीं भी प्रकाश गुजारते हैं तो वो उसी रास्ते से लौट जाता है, क्या करता, उसी रास्ते से लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बना प्रतिबिंब, क्या बना, यहाँ पे बना प्रतिबिंब, यानी कि फोकस, क्या वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। इसका हम लोग नाम रखते हैं, वस्तु का नाम ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश है, क्या है, ए डैश बी डैश है, ठीक है। अब इसका हम लोग मिरर का नाम रख लेते एम डैश, डन। इतना सही समझ में आ गया। जो यहाँ पे दिख रहा वो हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, कैसे लिखे सर जी, वो तो पते नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा वो लिखिए, जो आपको दिख रहा, जैसे में अवतल दर्पण है, हाँ तो माना कि क्या लिखे हम लोग, अवतल दर्पण लिखते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या है, एम डैश, जिसमें हम लोग क्या किए, वस्तु को, जिसमें वस्तु देखते हैं, इतना आ रहा तुम्हारे अच्छी में, जिसमें वस्तु, हाँ ठीक है, जिसमें वस्तु क्या हो रहा, वस्तु हम लोग क्या लिए हैं, अनंत और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या लिए, ए बी, जिसमें वक्रता त्रिज्या, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। इतना या समझ में। हाँ, अब ये जान जाओ कि फोकस वक्रता त्रिज्या ये सब कहते किसको है, तो वो लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पी हम लोग क्या लिए हैं, ध्रुव, कॉमा सी क्या लिए हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वो त्रिज्या पर का ही आता है वो, वक्रता केंद्र, तथा एफ हम लोग क्या लिए हैं, फोकस, ठीक है, फोकस। इतना यहाँ समझ में। हाँ, ये हम लोग लिख लिए, जो तुमको यहाँ दिख रहा वो लिख लिए। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा आप लोग देख लीजिएगा, वरना हमको नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। इतना हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए। हाँ, अब इसके बाद हम सब समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे डायग्राम को एक नज़र देखो आप लोग। डायग्राम देख लिए? हाँ, डायग्राम सर जी देख लिए। यहाँ कितने त्रिभुज बन रहा है वो हमको बताओ, कितना त्रिभुज बना हो बताओ जल्दी। त्रिभुज गिनते हैं सर जी। यहाँ एगो बन रहा दिख गया,
यहाँ 2 गो बन रहा, दिख गया सर जी तिरछा है, वो भी बताते हैं। ये 3 गो है, ये 4 गो है, ये लगभग 4 गो हमको त्रिभुज बना। ये 4 गो त्रिभुज बना ना, हाँ तो 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज से हम कुछ काम करते हैं। क्या कीजिएगा वो देखते हैं। हम लोग को मैथ, अगर हम लोग नहीं आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो याद होगा, क्या होगा, याद होगा कि मैथ पढ़े तो 2 गो त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। आइए इसके बाद देखो, सबसे पहला त्रिभुज रिक्वायर्ड करने का, देखो इसलिए हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं क्या कि हमको 4 गो त्रिभुज है, चारों त्रिभुज 2 त्रिभुज से लेकर एक समीकरण बनाएंगे, 2 त्रिभुज से लेकर एक समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हम लोग को वहां से क्या मिलेगा, ये बता दो क्या मिलेगा। सो वहां से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। भाई साहब जो है नियम है वो नियम के अनुसार चलते हैं, फॉर्मूला आएगा, एकदम आसान भाषा में आएगा, बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, एक त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ले लो, ये अलग से लेंगे। ये दोनों इसलिए ले रहे हैं ताकि देखो सम्मुख कोण इसलिए हम ले रहे हैं, पता होगा मैथ तनका सा याद दिलाओ। सर जी मैथ से बड़ा डर लगता है, हो यही याद दिला रहे। ये देखो दिखा, इससे हम दिखाते हैं तुमको, काहे नहीं दिखेगा। ये दोनों का हम इसलिए लिए ताकि आमने सामने का भुजा को कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। तो हम लोग लेते हैं इसको, हम लोग कहते हैं कोण 1, इसको कहते हैं कोण 2, कोण 1 कोण 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये किस कारण से है, सम्मुख कोण से। क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, हाँ। दूसरा ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दिख रहा, 90 डिग्री। हाँ, तो हम लोग मानते हैं कोण 3 कोण 4 क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। सर जी समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे को दिमाग में तनका सानी गुड़गुड़ कर रहा होगा, सर जी यहाँ से हमको समझ में आया। कोई ना लो सर जी अब की कह दिया था, हम सिखाएंगे। देखो यहाँ से कोई सोच रहा होगा कि सर जी हमको पता है कि जब 2 गो त्रिभुज में 2 गो कोण बराबर, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, त्रिभुज के 2 त्रिभुज के 2 कोण क्या होगा, बराबर होगा आपस में, तो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। ये कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को हम बता दिए हैं। यानी कि त्रिभुज का 2 गो कोण क्या किए हम लोग, बराबर किए हैं, तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका लंब जो है लंब के बराबर होगा, आधार जो है वो आधार के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। अब लंब के बराबर, आधार के बराबर हो गया, तो भाई साहब करने तो पता ही होगा, है ना, पाइथागोरस परिमेय याद है कुछ, वो हम याद नहीं दिलाएंगे, बस ऐसे बोले हैं। तो हम लोग लगाते हैं क्या, आधार के बराबर लिखो। आधार क्या है, ए बी। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज, क्या लिख रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, एंड क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यही 2 गो त्रिभुज से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश सी, डन है सर जी। अब लिखो ए बी बटा में क्या है, ए डैश बी डैश। आ जाओ, आधार ए सी क्या है, ए सी है ना, बे इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए सी। और इधर क्या हो गया, ए डैश सी, तो हम लोग लिखते हैं ए डैश सी। लंब आधार, डन, सही है। हाँ, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण पहला। क्या मानते हैं, समीकरण पहला मानते हैं। अब समीकरण पहला मानने का क्या कारण है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पहला माने। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम दोनों को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं ताकि दूसरे वहां से निकालेंगे, ये और ये। अब सबसे सर जी सबसे पहले हमारा ई बता रहा था, हमारा ई समझ में नहीं आया कि ई तो तिरछा है, तो त्रिभुज में हमेशा तो सीधा डंडा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वहां पे तिरछा है, तो हम लोग मानते हैं क्या, वहां पे मानते हैं कि ये वाला जो है हल्का यहाँ पे ऐसे क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं होता, प्रतिबिंब छोटा होता। जैसे इस सब के यहाँ के रिक्वायरमेंट प्रतिबिंब होगा, ये सब के लगभग प्रतिबिंब होगा, तो यहाँ पे ध्रुव के बराबर होता है। क्या होता है, ध्रुव के बराबर होता है। लेकिन रउअर सब के दिखावे के खातिर हम क्या करे थे, एकरा बना ले, ठीक बा हो। तो एकरा क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, दिखेगा ये रहा आपको, जी हाँ। अब यहाँ पे हम नाम एगो दे देते हैं, डंडा का नाम P और Q।
क्या देते हैं, P और Q। अब कहेगा कि P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, तो भाई साहब P इसी को कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे P रखे। तुमको मन है अगर Q रखने का, S रखने का, T रखने का, V रखने का, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो रखेगा तो आगे चल के एगो चेंज करना होगा। आपको ये बताना होगा कि हमको PF जो है, सॉरी यहाँ पे अगर मान लीजिए R रखेगा तो RF जो है PF के बराबर होगा, ये हमको आगे बताना पड़ेगा। लेकिन हम आगे बताने से पहले हम यही बता दिए तुमको कि ये दोनों जो है, ये वाला जो होगा ध्रुव पे ही होगा। हम ध्रुव को इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे माने हैं, इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, P ही नाम रख दिए। हमारा आगे के झंझटे खत्म। नहीं तो बाद में कहो कहाँ से बता दिला सर जी, ऐसे कहेगा, हम हेल बताइए दिया भी ये, ठीक है। आ जाओ, अब ये पहला हो गया। अब दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर किस से, सम्मुख कोण से, फिर ये दोनों बराबर किस से, समकोण से। लिखते हैं, चलो लिखो, आ जाओ, चेंज, इससे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, कोण 4 तक लिखे थे, लिखो कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 कोण 6 हम लोग बराबर करते हैं सम्मुख कोण, क्या, सम्मुख कोण, ठीक है। हाँ, अगला ये वाला 90 डिग्री, कोण 7 कोण 8, कोण 7 कोण 8, ये क्या है, समकोण। अब कुछ कहेगा कि कोण का नाम कहाँ से रख रहे हैं, तो अपना मन से। अगर तुमको मन है यहाँ कोण 3 रखे के 3 रख दो, लेकिन हम लोग पहला बार बनाए थे इसीलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे कर रहे हैं। इसके भांति ये देखो दोनों सेम है। अगर त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो त्रिभुज के क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQF, यानी PQF जो है, और किसके क्या क्या हो जाएगा, A', B', ये हो गया त्रिभुज। हाँ, अब इससे बनाते हैं आधार आधार लंब, सॉरी लंब लंब आधार आधार, ठीक है, लंब लंब आधार आधार बनाओ। PQ क्या है, PQ बटा में A', B', ठीक है। आधार PF इधर क्या हो जाएगा, A', क्या हो जाएगा, A', ये हो गया जी। हाँ, अब यहाँ से एक ये समीकरण दूसरे हो गए, क्या हो गए, समीकरण दूसरे हो गए। यहाँ से सर जी एक हमको चीज समझ में आया, कुछ देखने वाले को जिसका नजर तनका सा तेज है, नहीं है वो, उसको हम बतावेंगे। देखो यहाँ पे भैया, यहाँ देख लो, ये देखो ये वाला जो है और ये वाला जो है बराबर करेंगे। सर जी काहला करेंगे, क्या कि A', B' सेम है, यहाँ PQ है, यहाँ AB है। कुछ बच्चे को समझ हम बताते हैं ना, समझ नहीं आया होगा उसको बताते। देखो ये वाला और ये वाला बराबर करते हैं, क्यों और कैसे। देखो भैया, एक देखो, ये तुम्हारा घर है, ये उसका घर है, तुम्हारा घर और उसका घर दोनों का फ्लोर बराबर है। तुम अपने छत पे हो भाई साहब, ये अपने छत पर है। तुम जहाँ से देख रहे हो ये भी वहाँ से देख रही है। दोनों का ऊंचाई क्या है, बराबर है, दोनों का नज़र मिल रहा है। ये होता है जी हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए अभी सपना है, इसीलिए यहाँ देख लो, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, बेस भी सेम है, ऊपर का ऊंचाई भी सेम है। यानी कि जितने ऊंचाई ये है उतना ही ऊंचाई ये है, क्योंकि जमीन और ऊपर का दोनों का छत क्या है, बराबर है। इसीलिए क्या रख सकते हैं, AB बराबर PQ हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए तो रखते हैं हम लोग भाई साहब। हम लोग जान गए तो देरी क्या, मतलब क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ बराबर AB हो जाएगा। ये देखो इसको PQ बराबर AB, क्या PQ बराबर AB, तो हम लोग PQ के जगह पे AB रखते हैं ताकि दोनों को काट दे। तो सर जी ऐसे तो होगा कि AB के जगह पे PQ रख दो, इसका चेंज कोई दिक्कत नहीं, हमरा कोई इतराज नहीं, क्या है कि अगला बार काट देंगे, इसका कहानी खत्म। तुमको मन है PQ रखो, तुमको मन है AB, इसको मन है चेंज करके PQ रखेला, रख दो। एकरा मन है AB के रखेला, यहाँ AB रख दो, दोनों कट जाएगा, कहानी खत्म। तो रखते हैं, आजा समीकरण पहला चेंज करते हैं, तुमको जो मन होगा वो चेंज कर लेना, हमको कोई एतराज नहीं है भाई साहब जी। आ जाओ बताते हैं, हम पहला को सेम रखते हैं, AB बटा में A', B', ठीक है, बराबर में क्या है, AC बटा में A', और दूसरा समीकरण लिखते हैं, PQ को चेंज करते हैं हम लोग AB में बटा A', B', ठीक है, और हम लोग दूसरा क्या है, PF बटा A', F। ये तुमको दिख रहा है,
भैया दिख रहा होगा, हम नहीं, हमको पता नहीं चल रहा। ये दोनों को काट दिए, सेम है तो क्या किए, काट दिए, तो ये दोनों को लिखते हैं। ठीक है, लिखो। अब लिखते हैं तो ये और ये, यानी कि ए सी क्या है, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए डैश सी, यानी कि ए डैश सी बराबर में क्या दिया, पी एफ, और यहाँ पे क्या दिया, ए डैश एफ। आया समझ में? हाँ, इतना आ गया सर जी समझ में। हमरा तनका कल्हे वाला बात याद दिलाएंगे, जा सर जी अब हमरा मन न करे तो पढ़े के, कल्हे वाला बात याद दिलैले हता तो क्या करेगा, तनका सानी तो रिलेट हो जाता, लेकिन यकीन दिलाने का, तुमको समझाने का गारंटी हम है ना। चलो देखो, हम कल्हे पढ़े थे, जी हाँ, क्या पढ़े थे वो बताते हैं। कोई भी दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। क्या करते हैं, कोई भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। क्या करते हैं, कोई भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। अब मापो ए सी, भाई साहब ए सी। अब ये वस्तु जो है यहाँ पे ध्रुव से मापल है ये ना है, तो हमको ध्रुव से मापना पड़ेगा। मापेंगे हम लोग ध्रुव से, क्या करेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अब यहाँ देख लो क्या है, ए डैश सी, एहो ध्रुव से ना है मापल, एक रो मापेंगे ध्रुव से। यहाँ देखो पी एफ, तो यहाँ भी है पी एफ, ये ध्रुव से मापल है। क्या सर ये तनका आगे है, हमको समझाया ना कि दोनों बराबर में है। क्या है, बराबर में है, तो ये क्या करेंगे, पी एफ मापल है ध्रुव से, इसको छोड़ देंगे, नो छेड़छाड़। भाई साहब पहले से तैयार है शादी में जाला, उसको काहे के लिए परेशान करना, वो तो खुद रेडी है, दूसरा को क्या करेगा, है ना। तो रेडी है, तुमको रेडी होना जरूरी है, मतलब इसको रेडी हम लोग करते हैं, आओ करे हम लोग रेडी। अब देखो हम क्या करते, एक बात बताओ सर, ये नहीं इतना लंबा है और इतना हमको रखना है, मतलब इतना बार का तेरा पास डंडा है, ठीक है, और हमको बोला कि इतना नापाई दे दिया तुमको कि इतना काट के और इतना हटा। तो हम क्या करते हैं, एगो डंडा है, इस डंडा को, यस मेरे पास ही डंडा है, और ये डंडा को क्या करते हैं, हमको बोला कि ना कि एक गिड्ढे को रखना है। क्या करना है, एक गिड्ढे को रखना है, मतलब कि इसको काट के हटाना पड़ेगा, हटा देंगे। अब यहाँ तो काट के हटा नहीं सकते, तो घटा तो सकते हैं, बिल्कुल। क्या करना, टोटल है, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो टोटल है, इसको हमको रखना है, मतलब एसी को हमको रखना है, एसी है, एसी को रखना है, मतलब पीसी, यानी कि इतना से इतना तक के हमको हटा देना है। तो यहाँ काट के नहीं हटा सकते, तो क्या करेंगे, घटा तो सकते हैं, बिल्कुल। आधा घटाते हैं, आया समझ में? जी हाँ, तो हम लोग घटाते हैं, मतलब पी ए से क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं पीसी को। क्या करते हैं, पीसी को घटाते हैं, तो क्या बचेगा, एसी बच जाएगा। हाँ बचेगा, यानी कि टोटल में से इतना को घटा देते तो ही बच जाएगा। सेम काम नीचे ए डैश सी, हम क्या करते हैं, पीसी को, पीसी लेते हैं, घटाते क्या है, पी ए डैश, क्या घटाते हैं, पी ए डैश, ठीक है। पी एफ को नो छेड़छाड़ भाई साहब, वो पहले से रेडी है। अब देखो ए डैश एफ, क्या करते हैं, पी ए डैश है। अब इसको क्या करते हैं, पी एफ को घटा देते हैं, यानी कि माइनस पी एफ है। आया समझ में? हाँ। अब एक बाद क्या करेंगे, इतना लम्बा भाई साहब 5 नंबर, पूरे 5 नंबर तुमको इसी बोर्ड दे देगा इतना आसानी से। हाँ 5 नंबर की बात है। अब क्या करें, चिन्ह परिपाटी को हम लोग याद करते हैं, मतलब आओ ना, मतलब तो मतलब समझाएंगे। देखो इस सब के मान लग पी ए क्या है, ए क्या है, वस्तु के दूरी, क्या है, वस्तु के दूरी। पी ए जो है वो क्या है, वस्तु के दूरी, और वस्तु के दूरी को यू लिखते हैं। अब एक बात और याद करो, फर्स्ट यानी कि शुरू क्लास में बताए थे कि दर्पण के इधर जो होता है माइनस में होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस में। आया समझ में? जी हाँ, समझिए आ गया। अब देखो पी सी क्या है, पी से सी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग 2F कहते हैं। F को जोड़ेंगे तो 2F बनता, और दर्पण के उस पार को माइनस कहते हैं, तो माइनस। अगला PC सेम है तो छोड़ देते हैं, पी ए डैश, यानी कि पी ए डैश। अब पी ए डैश जो है, पी ए डैश यहाँ क्या है, वस्तु प्रतिबिंब खड़ा है, तो प्रतिबिंब को कहते हैं V से, और दर्पण को उस टाइम को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। अगला आया पी एफ, तो हम लोग लिखते हैं पी एफ। तो पी एफ देखते हैं, पी से एफ तक, यहाँ क्या है भाई साहब, फोकस, तो एफ लिखते हैं, दर्पण के उस पार तो माइनस कहते हैं, बाकी सब सेम है। भाई साहब ये जो चिन्ह परिपाटी है ना, ये उतना ही जरूरी है जितना में तुमको यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता चाहिए, उतना ही ये जरूरी है इसमें। अगर ये भूल गया, एगो माइनस इधर उधर किया, मतलब कि तुम्हारा पूरा गोल, मेहनत गोल, आगे जाके तू पछताएगा कि हमको गलती कहाँ हुआ, गलती ढूंढेगा उधर, मिलेगा उधर, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको करते हैं,
पी ए डैश की जगह माइनस यू। अब देखो माइनस है तो माइनस पी सी, तो पी सी क्या है माइनस 2f, ठीक है। अब बटा है तो बटा, पी सी माइनस 2f है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस पी ए डैश को हम लोग माइनस भी रखे हैं, बराबर के बाद पी एफ को हम लोग माइनस एफ रखे हैं और यहाँ पे पी ए डैश यानी कि पी ए डैश को माइनस भी और माइनस है तो माइनस पी एफ को माइनस एफ रखे तो माइनस एफ। हम हैं सेफ भाई साहब, यहाँ पे एफ रखवा के हमको सेफ करवा दिया। आया समझ में? जी हाँ। अब इसको हल करते, माइनस यू तो हटो, अभी माइनस यू है तो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस 2f बटा में माइनस 2f तो माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस भी है तो भी बराबर माइनस f बटा में माइनस भी, माइनस माइनस प्लस f है तो f। अब इसके बाद क्या करना है सर जी? क्रॉस गुना। क्या करना? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करो, इधर में इधर, इधर में इधर, कैंची छाप को याद करो, कैंची छाप को 10 मैथ वाला याद करो ना, कैंची छाप। आ जाओ सर जी, शुरू से तो मैथे पढ़ा रहे हैं, आज भुलाइए गए कि हमको फिजिक्स भी जानते हैं, मतलब बताइए रहे हैं। आ जाओ, इसको बराबर मत मानना, ऊपर माइनस नीचे माइनस है, भुलाओ के। हाँ, क्रॉस गुना करते हैं। कैसे करते हैं पहले बताते हैं, डिटेल नहीं करेंगे। माइनस यू को क्या करते हैं, एक को लेकर टोटल से गुना करते हैं, उतना कमजोर ना है भाई साहब, वैसे ना करेगा। माइनस भी को गुना हम लोग कर रहे हैं, माइनस यू प्लस में 2f को, फिर करेंगे प्लस f को हम लोग करेंगे किस में, माइनस यू प्लस 2f। इतना कमजोर है था भाई साहब, तो काम में गड़बड़ा देगा। इधर करो, माइनस f को करना माइनस 2f प्लस में भी। हम तनका सानी मध्य नजर कमजोर बच्चे को रखते हुए ये वाला दिमाग लगा दिए हैं, ठीक है। हल करो, माइनस 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 मत कहना, प्लस होता है, प्लस भी यू, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, क्या करेंगे 2f भी, यहाँ प्लस में जाओ, प्लस माइनस माइनस, u है तो u, f है तो f, प्लस 2f स्क्वायर। आ जाओ बराबर के इस पर, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस भी f। आया समझ में? हाँ। अब यहाँ देखो, प्लस प्लस में गया, f स्क्वायर खत्म। आया सर जी, दिमाग लगा दिए। हाँ, ये सब माइनस में है ना, उधर भेज दो, प्लस में इसे हो जाएगा तो हमको आसान होगा, यानी कि प्लस करने के लिए उधर भेज दो। तो भेजते हैं, इधर माइनस में भी एफ था तो माइनस में भी एफ, इधर भेजो, माइनस से प्लस में 2f भी, माइनस से प्लस में uf, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो 2f भी 1f भी, घटेगा घटेगा, घटा दो भाई साहब। ये मत कहना कि f भी है इधर, भाई साहब यहाँ गुना है, गुना में सेम होता है, काम इतना ना गड़बड़ाना। 2 में से 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस में प्लस में। अब एक बाद हम अपना मर्जी के एगो काम करेंगे। क्या करेंगे? अपना मर्जी के यहाँ पे एगो काम करेंगे। वो मर्जी क्या है वो जानते हैं। वो मर्जी मेरे पास बस ये है कि यहाँ पे हमको एक करना है, केवल क्या, बराबर के इस पार से उस पार, यानी कि दोनों तरफ केवल हमको करना है u भी f से भाग। क्या करना? दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ भी यू एफ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा, से भाग देने पर क्या बोले, भाग देने पर। भाई साहब भाग दे दो, तुमको सारा एकदम मजे आ जाएगा। भाग देते हैं क्या, देखो यहाँ पे भी यू को भाग देते हैं किस में, तीनों लिखो, भी यू एफ, बराबर के बाद चलते हैं तो भाई साहब यहाँ पे है एफ भी को हम लोग भाग किसे देते, भी यू एफ, और यहाँ पे ये भी देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भाग दो। अब भाग देंगे, यहाँ पे यू और एफ है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भी यू और एफ। अब यहाँ से कटा कटिंग चालू होगा और यहाँ से मार धाड़ स्टार्ट हो जाएगा। भी यू खत्म, एफ भी खत्म, यू एफ खत्म, मार धाड़ स्टार्ट। हाँ, बचा क्या भाई साहब, ये मत भूला जाना हो, ना तो काम ही गड़बड़ा देगा। तू लिखो, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे f है तो f, बराबर है तो बराबर, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या है, भी बचा सर जी, भी, प्लस है तो प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या है, हो गड़बड़ा दिल हो क्या ना, यहाँ भी कटा है भाई साहब, यहाँ भी एफ है ऊपर सानी, यू नहीं कटा है भाई साहब, यू को काहे के लिए जान मार रहे हैं हो, कामे गड़बड़ा देगा तब तक। यू है यहाँ पे
क्या क्या काटा है वो देख लो। ऊपर भी था तो भी काटे, एफ था तो एफ काटे। बाली रे बाली, तक सारा का सारा यू है तो यू और भी है तो भी। भाई साहब देख के आंख चिलमिला गया होगा, यहाँ पे आंख तुमको चिलमिला गया होगा कि सर जी ये क्या कर दिया। देख लो एक बोर्ड में हमारा पूरा एकदम अवतल दर्पण समाप्त। ऐसा देखो ट्रिक, इसको कहते ट्रिक कुछ नहीं हम के भाई साहब, इतना मेहनत है। इसको क्या करना, तुमको कुछ नहीं करना, बस अभी लिख लो को, जब क्लास बंद हो जाए बिना देखे हुए अभी जस्ट कहीं जाना मत, उठ के क्या एकदम बर्दाश्त करना और इसको 1 से 2 बार तुम इसको बनाना बिना देखे हुए। एक बार बनाना समझ में आएगा कहाँ गलती हो रहा है, उसको एक नज़र और डालना, फिर दूसरे बार बनाना। भाई साहब बनेगा, मेरा गारंटी है, बस तू दिमाग से देखना। दूसरे बार नहीं बना तो तीसरे बार तो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये हम वादा करते हैं। क्योंकि भाई साहब ये कहता है कि हमको तुम 2 बार दो, तीसरा बार हम तुम्हारे, हमको 2 बार दो, तीसरा बार हम तुम्हारे, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे ही आसान भाषा के लिए आज उत्तर लाए हैं, सॉरी आज अवतल लाए हैं, कल उत्तल में लाएंगे। उत्तल में भी इतना ही आसान करके लाएंगे। पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसके अगर आपको नहीं लिखे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, हम पीपीटी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, स्कैनर हम दे देते हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम पीपीटी आपको कोई भी चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये चैप्टर खत्म होगा टेस्ट के लिए हम आपको एक और प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे एक पेज में बनाकर हम वहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग वहाँ से टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, आंसर भी भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।